बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल के इस्लाम के मुक़द्दमा को लेकर जब से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू और मेरे जो दलाइल हैं उनको आपने बड़ी पजीराई दी। अब मैं आज आपके सामने एक और चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ। चूँकि इकबाल के ऊपर जो कादियानियत का धब्बा लगाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो हमने बड़े जो है ना दलाइल के साथ रद्द कर दिया है। और अब एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इतराज़ हुआ, मोतरज़ीन जो इकबाल के ऊपर इतराज़ करते हैं उनमें से एक इतराज़ ये भी किया गया कि जी इकबाल का एक मकतूब है या तहरीर है जिसके अंदर वो इस्माइल देलवी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें और जिसके अंदर ये है कि जी इकबाल ने इस्माइल देलवी की तारीफ़ की है, जबकि उसके ऊपर मैं जो कलाम करूँगा आप उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिएगा, फिर फ़ैसला आपके ऊपर है। देहलवी साहिब तक़वियतुल ईमान, जिसने तक़वियतुल ईमान नामी किताब लिखी है, उसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी आलमगीर और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहिम ने इस्लामी सीरत के इहया की कोशिश की, मगर सूफिया की कसरत और सदियों की जमाशुदा क़ुव्वत ने इस ग्रोह अहरार को कामयाब ना होने दिया। अब इस्लामी जमात का माज़ खुदा पर भरोसा है। इसके अलावा दीगर और कई मकामात पर डॉक्टर इकबाल ने बहुत सारे लोगों की तारीफ़ की। हवाला देने से पहले एक बात याद रहे और ये अज़बर कर लें कि हज़रत साहब जो मकतूबात मकातीब के हवाले ज़्यादा पेश कर रहे हैं, मकातीब इकबाल की तो क्या बात करें। यहाँ बड़े बड़े हस्तियाँ, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं, उनके मकतूबात मकातीब इल्हाकात से पाक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह के मकतूबात इमाम रब्बानी जो हैं वो भी इल्हाकात से पाक नहीं रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे बुज़ुर्गों की कुतुब के अंदर इल्हाक किया गया है। अब रिज़वी फ़िक्र का बंदा और उसको इतना तो ज़रूर मालूम होगा कि वसाया शरीफ जो आला हज़रत के हैं उसमें क्या बातें शामिल की गई जिसको मुआनिदीन, मुखालिफीन, बदअक़ीदा लोग उसको इतराज़ की जा बनाकर इतराज़ करते हैं कि देखिए जी आला हज़रत ने किस तरह की वसीयत की, जबकि उसी के ऊपर खानवादा आला हज़रत, शहज़ादा आला हज़रत ने ये कहा और अब तक हमारी तरफ से यही भरपूर जवाब है कि जिसने वसाया शरीफ को छापा वो बंदा बदअक़ीदा था और बदअक़ीदगी की वजह से उसने वसाया शरीफ के अंदर वो चीज़ें शामिल कर ली कि जिसकी वजह से आज तक सैयदी आला हज़रत के उस वसाया को लेकर बदअक़ीदा इतराज़ करते हैं। तो जब सैयदी आला हज़रत जैसे मुजद्दिद अल-फ़सानी जैसी हस्तियाँ उनकी कुतुब के अंदर, उनकी तहरीरों के अंदर इल्हाक हो गया, तो अब इकबाल के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखा जाएगा कि कलाम के अंदर क्या चीज़ है। अब ज़रा ये देखिए कि हज़रत ने जो 3 शख्सियात के नाम लिए उसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, और तीसरा जो है ना इस्माइल देलवी का नाम है, और शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये तो दोनों चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हो गया। अब तीसरी बात ये जी कि इस्माइल देलवी का नाम है, जबकि मैं आपके सामने इसी तरह की वहाँ हज़रत ने जो तहरीर पेश की है उसमें भी इहयाए दीन की बात है कि तजदीद इहयाए दीन में इनका बड़ा काम है, लेकिन मैं इसको इल्हाक समझता हूँ इसलिए कि यही तहरीर अगर दूसरी जगह मौजूद है। ये किताब है मेरे पास, नकूश इकबाल, जो सैयद अबुल हसन अली नदवी ने लिखी है, नदवतुल उलमा के फादल ने लिखी है नदवी फ़िक्र का बंदा, नेचरी फ़िक्र का बंदा, लेकिन ये बात उसने जो लिख दी है नकूश, ये इसकी चूँकि ज़ाती किताब है लिखी हुई नकूश इकबाल, इसलिए ये मकतूबात और मकातीब के से हट कर इसका कुछ ना कुछ इसकी सनद ज़रूर होगी, क्योंकि एक बंदे की ज़ाती तहरीर है, मकतूब तो इकट्ठे किए जाते हैं। और एक और बात में, ये मेरे पास नामो नसब है, ये नामो नसब किताब है पीर सैयद नसीरुद्दीन गिलानी, उन्होंने लिखा है कि वो ख़त जो इकबाल ने ताजदार गोडरा सैयदना पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह को लिखा था, कहते 10 साल हो गए हैं खानवादा हो के मैं उस ख़त की तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक मेरी दस्तरस में नहीं आया है। 10 साल हो गए उस ख़त को तलाश करते हुए। ज़ाहिर सी बात है इकबाल ने ख़त लिखा था ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह को, तो वो ख़त तो इकबाल का ख़त हो, फिर संभाल के रखा जाना, और फिर तो कहते हैं जी फ़लाँ से पूछा तो फ़लाँ के पास है, फ़लाँ के पास है, फ़लाँ, तो इस तरह से खतूत के साथ हो जाता है।
खतूत को लेकर आप शख्सियत के ऊपर इतराज़ करें नहीं। अब नकूश इकबाल से यही तहरीर में तीसरा नाम किसका है, फैसला क़ारीन खुद करेंगे सुन के। हिंदुस्तान में इस्लाम की तजदीद व हिया की बात निकली तो शेख अहमद सरहंदी, शाह वलीउल्लाह देलवी और सुल्तान मुहियुद्दीन आलमगीर की बड़ी तारीफ़ की और फरमाया कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इनका वजूद और इनकी जिद्दोजहद ना होती तो हिंदुस्तानी तहजीब और फ़लसफ़ा इस्लाम को निकल जाता। सफ़र नंबर 35 है, नकूश इकबाल है। इसमें जो 3 हस्तियों का जिक्र है, ये तीनों हस्तियाँ हमारी ममदू हैं, अहले इस्लाम की, अहले सुन्नत व जमात की। पहला नाम है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहिमहुल्लाह का, दूसरा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का और तीसरा सुल्तान मुहियुद्दीन आलमगीर रहिमहुल्लाह का। तो ये उसके अंदर इल्हाक़ किया गया और जिसका हवाला हज़रत पेश कर रहे हैं उसके अंदर हज़रत सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहिमहुल्लाह, जिनको आला हज़रत भी जगह जगह मुहियुद्दीन लिखते हैं, ये दीन को ज़िंदा करने वाले मुहियुद्दीन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की जगह इल्हाक़ करके नाम इस्माइल देलवी का शामिल कर दिया गया कि हिया में बड़ा काम है। हालांकि ये देखा जाएगा कि हिया में उसका काम नहीं है, या इकबाल क्या इस्माइल देलवी की और भी मकामात पे या उसकी तालीमात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। अब सिरात मुस्तकीम में मशहूर व मारूफ जुमला लिखा हुआ है इस्माइल देलवी का कि आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल गौ खर से बदतर है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब वो इस्माइल देलवी जिसने ये कौल लिखा हुआ है सिरात मुस्तकीम में, जिसका ये लिखा हुआ है कल बौल, ये लिखा हुआ है अल कौल व कल बौल कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल ना आए जी, ये तो नमाज में माअज़ल्लाह उन बहाइम के ख्याल से भी बदतर है। तो इकबाल क्या ये नज़रिया रखते हैं, जबकि इकबाल का मशहूर मारूफ शेर ज़बान ज़द आम ख़ास है कि आप फरमाते हैं शौक़ तेरा या रसूलल्लाह, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये इकबाल का अपना नज़रिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल के बग़ैर नमाज को आप फरमाते हैं कि ये तो ख्याल अस्त महाल अस्त, ये तो नमाज जो है ना ये हिजाब में रह जाती है जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज के अंदर ना हो। इकबाल जब ये नज़रिया रखते हैं तो मानना पड़ेगा ये इल्हाक़ किया गया। इकबाल ने जो तीसरे मकाम पे इहयाए दीन के लिए जिन हिंद की 3 शख्सियात का जिक्र किया है उसमें एक मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी हैं, दूसरा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हैं और तीसरा सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर हैं। ये इक़्तिबास जो मैंने आपके सामने पेश किया है इंशाअल्लाह ताला तहक़ीक़ के साथ ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इसको समझने में कोई किसी किस्म का बाग नहीं होगा। अल्लाह ताला जनाब इकबाल की खिदमात को समझकर और आपके जो तसव्वुरात हैं इस्लाम के लिए खिदमात हैं उनको समझकर हमें उनके बारे में हुस्न ज़र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आगे इकबाल के इस्लाम के दिफ़ा में मज़ीद आपके सामने दलाइल लेकर हाज़िर होगा। वस्सलाम।